जिस तरीके से फील्डिंग रही पंजाब, और भी आपको क्या क्या कमियां नजर आती हैं कल के मैच में? पहले तो पंजाब ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ रन बने वो तो हमने पहले ही कल बता दिया था कि रन बहुत बनेंगे। जिस तरीके से आपने कहा फील्डिंग पंजाब की खराब रही, कहीं ना कहीं अगर हम आईपीएल की बात करें तो सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में आप बहुत अच्छा करके मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। जिस तरीके से कल पंजाब की गेंदबाजी भी रही, शुरुआती बेशक वो कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डर से सपोर्ट नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं गेंदबाजी और बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल बेहतर हो सकती थी क्योंकि इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं रही। सभी गेंदबाज जो है ओवर्स में बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग के साथ साथ हमने ये देखा चौके छक्के बहुत लगे गेंदबाजों को। में लखनऊ को क्या करना चाहिए आरसीबी के सामने? आज लखनऊ को तो इज्जत बचानी है, उनके होम ग्राउंड में इकाना स्टेडियम में आज का मुकाबला है। आज भी नहीं जीते तो बहुत शर्मनाक होगा। आज आरसीबी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मुझे लग रहा है बिना किसी बदलाव के साथ वो टीम उतरेगी जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। आरसीबी की गेंदबाजी की आपने बात की, दोनों टीमों का अगर बैलेंस देखें तो दोनों टीमें कहाँ खड़ी हैं? आज अगर बात की जाए, अगर हम ऑन पेपर देखें तो आरसीबी की टीम बहुत मजबूत है। ना सिर्फ गेंदबाजी, बल्लेबाजी भी बहुत शानदार है। दोनों ही पक्ष बहुत मजबूत है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शो का नाम है पिच पे पंगा। आज कौन सा पंगा होने वाला है और कल मैच में क्या हुआ, हम चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी दिव्यांशु के साथ। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है। कल का जो मैच हुआ, पहले आज हम उससे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि कल बहुत सारी गलतियां हुई हैं मैच में। जिस तरीके से फील्डिंग रही पंजाब की, वहां से शुरू करते हैं, और भी आपको क्या क्या कमियां नजर आती हैं कल के मैच में जिसकी वजह से पंजाब लगातार तीसरा मुकाबला हारी? पहले तो पंजाब ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ रन बने वो तो हमने पहले ही कल बता दिया था कि रन बहुत बनेंगे। हाँ। दोनों ही टीम आक्रामक बल्लेबाजों के साथ उतरेगी और यही हुआ कि रन बहुत सारा बना। पावर प्ले में बहुत सारे रन बने और 8-9 ओवर के तकरीबन हैदराबाद ने 103-104 रन बना दिए थे। तो जिस तरीके से बल्लेबाजी रही, गेंदबाजी थोड़ा लैक हुई। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अर्शदीप सिंह, हालांकि लॉकी फर्ग्यूसन आए थे, विकेट लिया, लेकिन विकेट बहुत लेट कर दे रहे थे, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आए, 10-15 बॉल खेला, उन्होंने अपना काम किया, 30-35 रन बनाए चले गए। साथ ही साथ ट्रेविस हेड ने भी यही काम किया, 30-38 रन बनाए चले गए। ईशान किशन 55 रन बनाए। और उसके बाद हेनरी क्लासन आते हैं, वो भी अपना काम करके जाते हैं। तो हर एक प्लेयर, ऐसा नहीं था कि बहुत सारा बॉल खेल के गए हों या फिर बहुत कम रन बना के गए हों। 10-12 गेंद खेल के 30-40-35 रन बना के सभी बल्लेबाजों ने 1 to 5 सभी बल्लेबाजों ने 30+ का स्कोर बनाया है, और जिसमें ईशान किशन ने 55 रन बनाया। तो कहीं ना कहीं टीम बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की, गेंद वेस्ट नहीं किया, पहले ही गेंद पे आक्रमण किया, और कहीं ना कहीं फील्डिंग पंजाब की खराब रही। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा फील्डिंग पंजाब की खराब रही, शुरुआत के चारों बल्लेबाज अभिषेक, ट्रेविस, हेनरी क्लासन और ईशान के सभी का कैच ड्रॉप हुआ, है ना? चाहे वो फर्गूसन की गेंदबाजी हो, कल हो सकता है चहल के 4 विकेट होते। हाँ, जिस तरीके से कैच ड्रॉप हुआ, से उनके कैचेस ड्रॉप हुए। तो क्या पंजाब के जो फील्डिंग कोच हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक चीज और भी पैटर्न नोटिस किया गया है, शशांक जब टीम में होते तब ज्यादा होता है ऐसा। और खुद शशांक कर रहे होते हैं ऐसा। तो जब निहाल वडेरा की जगह शशांक को रिप्लेस किया और उसके बाद उन्होंने फिर से कैच छोड़े, तो एक इस लेवल के प्लेयर को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो मतलब ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम आईपीएल की बात करें तो सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में आप बहुत अच्छा करके मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सीखना चाहिए। हैदराबाद से कल हैदराबाद ने एक कैच ड्रॉप किया और उसके बाद बहुत मुश्किल था जिस तरीके से वो कैच पीछे भागते हुए जा रहे थे, और उसमें भी एफर्ट उनका पूरा था, लेकिन उस कैच के बाद एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ। जिस तरीके से हैदराबाद ने जबरदस्त फील्डिंग की, और यहाँ दूसरे ओर पंजाब जो है बैक टू बैक वो हल्के में ले रहे थे। उनको लग रहा था कि हम आएंगे बल्लेबाजी करने, हमारी टीम बहुत शानदार है, आके आक्रमण बल्लेबाजी करेंगे, बना लेंगे। उनके दिमाग में ये था कि 264, उन्होंने 265 बना लिया था, चेस कर लिया था दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली के मैदान में। तो वो ख्वाहिश उनके दिमाग में चल रही थी। हर बार ऐसा नहीं होता। आपके सामने एक ऐसी टीम थी जिनके पास कप्तान पैट कमिंस है, ऐसा अच्छे गेंदबाज है, भरे पड़े हैं। कल नीतीश कुमार रेड्डी ने कितनी शानदार गेंदबाजी की। हम मैच बल्लेबाजी भी उन्होंने शानदार की। हम ऑफ द स्क्रीन कल यही बात कर रहे थे मैच देखने के दौरान कि वो आप बता रहे थे कि उन्होंने एक पर्सनल कोच हायर किया गेंदबाजी में, परिवर्तन कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा शरीर में ताकत आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है। और कल रिजल्ट हमने देखा, स्पीड भी आई, विकेट भी आया। जिस तरीके से कल पंजाब की गेंदबाजी भी रही,
शुरुआती बेशक वो कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डर से सपोर्ट नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं गेंदबाजी और बेहतर हो सकती थी क्या? बेहतर हो सकती थी क्योंकि इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं रही। सभी गेंदबाज जो है ओवर्स में बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग के साथ साथ हमने ये देखा चौके छक्के बहुत लगे गेंदबाजों को, तो नियंत्रण नहीं था। हमने देखा कि पैट कमिंस हो गए, उनकी गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा नियंत्रण था, वो बहुत ज़्यादा चौके छक्के नहीं दे रहे थे। हालांकि 200 से ज़्यादा रन बना लिया था, लेकिन जो पावर प्ले है, पावर प्ले को जकड़ के रखा था, और पावर प्ले में ना सिर्फ विकेट गिरा, हमने देखा कि रन भी बहुत सारे नहीं बना पाई पंजाब की टीम। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पंजाब की टीम के जो ओपनर हैं उनकी एक कमी नज़र आ रही है, और ये थ्रू आउट द पैटर्न हो रहा है इस IPL में। जब भी उनको स्लोअर बाउंसर पड़ती है, चाहे वो प्रियांश आर्या हो या प्रभ सिमरन हो, वो उठा के मारते हैं बट बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाते। तो ये क्या आगे चल के उनके लिए मुसीबत बन सकती है? क्योंकि कल सेम पैटर्न से दोनों को आउट किया गया, पैट कमिंस ने भी प्रियांश को ऐसे ही आउट किया और इसी तरीके से प्रभ सिमरन को आउट। बिल्कुल, अगर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि गेंदबाजों को पता चल गया है कि इनकी कमजोरी क्या है, वो वही काम करेंगे और बार बार वो विकेट गंवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव करना होगा आपको। जरूरी नहीं है, जैसे उनका माइंडसेट पंजाब का क्लियर है, वो थर्ड मैन और स्क्वायर लेग बाउंड्री पे खड़ा कर देते हैं और उसके बाद स्लोअर बाउंसर डालते हैं कि आप अपर कट मारिए या तो स्क्वायर लेग पे मारिए, और फिर क्या हो जाते हैं, बॉल ऊंची तो जाएगी लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर पाएगी। और इसी चलते जो प्रभ सिमरन है और प्रियांश आर्या हैं, उनकी मानसिकता तो ठीक है कि हर बॉल पे आक्रमण करिए, लेकिन थोड़ी सूझबूझ के साथ करना होगा, क्योंकि दूसरी ओर जो गेंदबाज है वो भी पूरे समझदारी के साथ फील्डिंग लगाई, और जो गेंद आपकी कमजोरी है वहां पे आपको प्रहार नहीं कल करना चाहिए। प्रभ सिमरन का भी अगर आप देखेंगे तो गेंद आगे की नहीं थी, और जिस तरीके से वो हाई बैकलिफ्ट के साथ शॉट्स खेलते हैं, तो वो मारने वाली गेंद नहीं थी। उन्होंने फिर वो, क्योंकि उनकी बैकलिफ्ट और फ्लो ऐसा है कि वो मारने गए और पॉइंट कवर पे कैच थमा बैठे। पैट कमिंस ने थोड़ा मुश्किल कैच बना दिया था, एक समय ऐसा लग रहा था। बट क्या ये आगे, क्योंकि देखिए अब ऐसे मैचेज आने वाले हैं, अब मुकाबला आसान नहीं रहेगा, अब जटिल हो जाएगा। तो आप इस लेवल पे आने के बाद खुद को ऐसी स्थिति में पाएं जहां आपका वो टॉप ऑर्डर फेल होने लग जाए, तो फिर क्योंकि पंजाब बैक टू बैक अब 3 मैचेस हार चुकी है, टॉप पे थी, अब टॉप पे नहीं रही है। अब आने वाले मुकाबले और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्लेऑफ में जाना है, और जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे थे, आपका रन रेट भी खराब हो रहा है, आप मैचेस भी हार रहे हैं, तो काम करना होगा। क्योंकि कल हमने देखा कि बैक टू बैक सभी विकेट गिर रहे थे, और कूपर कोहली अकेले इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई, कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी खिलाड़ी टिका नहीं, ना तो कप्तान श्रेयस अय्यर, ना तो प्रियांश आर्या, ना तो प्रभ सिमरन, ना तो शशांक सिंह, किसी भी बल्लेबाज को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा देर तक मैदान पे टिके नहीं। तो कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। जो माइंडसेट था पंजाब का कि आक्रामक बल्लेबाजी करनी है सभी बल्लेबाज को, कहीं ना कहीं वो निर्णय आपको परिस्थितियों के साथ बदलना होगा। श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि एक समझदार बल्लेबाज है, उनको सूझबूझ के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा एक एंड से रुक के खेलना चाहिए था, क्योंकि दूसरे एंड से अच्छे स्ट्राइक रेट से 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से कूपर कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर को उनको स्ट्राइक देना चाहिए था, दूसरे छोर से एंकर रोल निभाते तो हो सकता है मैच अंत तक जाता। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, शुरुआत में ऐसा लगा था कि हैदराबाद अपनी लैग खो रहा है ना, खासकर जितने रन बना रहे थे उतने ही रन लीक कर रहे थे। क्या चीज़ें ऐसी रहीं कि हैदराबाद अब टॉप ऑफ द टेबल खड़ा है? बैक टू बैक मैचेस जीतना है, क्योंकि हमने देखा जब से पैट कमिंस आए बैक टू बैक मैचेस जीत रहे हैं। और दूसरी बात, पैट कमिंस के आने से टीम मजबूत हो गई है। ईशान किशन भी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, लेकिन पैट कमिंस के आने से गेंदबाजी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई है। ना सिर्फ विकेट चटकाते हैं, इकोनॉमी मेंटेन करते हैं, कल मैन ऑफ द मैच रहे। और साथ ही साथ ईशान किशन जो है, पहले ये था कि ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चल रहा था, अब ट्रेविस हेड का भी चल रहा है, अभिषेक शर्मा का भी चल रहा है। और ईशान किशन शुरू से अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं सब में फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और हेनरी क्लासन मतलब मिडिल ऑर्डर का इकलौता खिलाड़ी जो कि पर्पल कैप होल्डर है। बिल्कुल। तो उनके बल्लेबाज और सारे आक्रमक हैं, 1 से 4 सारे बल्लेबाज। मुझे लगता है 2 बैक टू बैक मैच हारने के बाद कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी में बदलाव किए, प्रफुल्ल हिंगे को लाना, साकिब को लाना, है ना, वो एक्सपेरिमेंट उनका सफल रहा है। और वो समय से एक्सपेरिमेंट वो किया। स्टार्टिंग मैचेस में 2-3-4 मैच खत्म होने के बाद से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट सफल साबित हुआ। और उसके बाद टीम में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, वो स्ट्रिक्ट टू द नियम। अब मुंबई ने बहुत लेट कर दिया, जब 5-6-7 मुकाबला हार गए तब आप लाते हैं नए खिलाड़ी को। चलिए आज के मैच की चर्चा करते हैं। अब आज के मैच में लखनऊ को क्या करना चाहिए आरसीबी के सामने? आज लखनऊ को तो इज्जत बचानी है, उनके होम ग्राउंड में इकाना स्टेडियम में आज का मुकाबला है। आज भी नहीं जीते तो बहुत शर्मनाक होगा, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हार रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई में
खबरें ऐसी आती हैं कि हार्दिक पांड्या को बैठाया गया, इंजरी का बहाना देकर, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। इसी तरीके का आप प्रयोग करिए लखनऊ में, अगर उनको इंजरी दीजिए, बैठाइए वो ऋषभ पंत को, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाड़ी पूरन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। मिचेल मार्श के पिछले मैच में तो पूरन खैर चले, यहाँ परफॉर्म किया था उन्होंने, बाकी पूरे सीजन नहीं चले हैं। मिचेल मार्श एक इकलौते खिलाड़ी हैं जो आते हैं बल्लेबाजी करते हैं। एडन मार्करम भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हैं। मोहम्मद शमी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रिंस यादव ठीक ठाक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो गेंदबाजी अच्छी है, 2 गेंदबाज हैं। आवेश खान भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो गेंदबाजी इनकी बहुत अच्छी है। बल्लेबाजी में 1-2 नहीं, बहुत सारे बदलाव करेंगे तो ही कुछ हला भला होगा, क्योंकि इनकी जो कमज़ोरी है वो बल्लेबाजी है। बल्लेबाज ना तो चेस कर पाते हैं, ना तो डिफेंड कर पाते हैं। 150 में वो ऑल आउट हो जाते हैं। तो जिस तरीके की टीम है, बल्लेबाजी में बदलाव करना होगा। और मुझे लगता है कि अब ये जो ऋषभ पंत है बहुत ज़्यादा समय तक कप्तान नहीं रहेंगे लखनऊ के। एक चीज़ और है, जॉस इंग्लिश का लखनऊ की टीम में ना जुड़ना है, ऑक्शन में नाम देने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, तो ये चीज़ ये वही जॉस इंग्लिश है जो पंजाब में थे। पंजाब को उन्होंने कहा कि मैं इस सीज़न IPL नहीं खेलूंगा, मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। उसके बाद वो लखनऊ में शामिल हो गए। और अच्छी बात रही पंजाब के लिए कि पंजाब को जॉस इंग्लिश की जगह कूपर कॉनली मिले और कूपर कॉनली कमाल के प्लेयर है ना। आज RCB की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मुझे लग रहा है बिना किसी बदलाव के साथ वो टीम उतरेगी। जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरीके की गेंदबाजी, खासतौर पर हेजलवुड और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जिस तरीके से वो अपने लय में लौटे हैं, मुझे लग रहा है अभी तक पूरे IPL सीजन में जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी हो रही है, एक मुकाबले में उनका 1.7 का इकनॉमी रहा था। इस तरीके की गेंदबाजी, हर मैच में विकेट लेना, पेस नहीं है उनकी गेंद में, लेकिन लाइन लेंथ इतनी शानदार है, हर मैच में बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं। और बल्लेबाजी तो उम्दा है ही, जिस तरीके से पडिक्कल हो गए, विराट कोहली हो गए और साथ ही साथ फिल सॉल्ट हो गए, बल्लेबाजी भी बहुत शानदार हो रही है। कप्तान भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि RCB की गेंदबाजी की आपने बात की, दोनों टीमों का अगर बैलेंस देखें तो दोनों टीमें कहाँ खड़ी हैं, मतलब आज कौन जीतने वाला है? आज अगर बात की जाए, अगर हम ऑन पेपर देखें तो पंजाब RCB की टीम बहुत मजबूत है। ना सिर्फ गेंदबाजी, बल्लेबाजी भी बहुत शानदार है, दोनों ही पक्ष बहुत मजबूत है। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो बल्लेबाजी उनकी कमज़ोर है। हालांकि पूरन की वापसी हुई है, लेकिन एक मैच में हुआ, आज देखना होगा किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पूरन और बड़े बैट्समैन नहीं चले तो आज लखनऊ फिर से हारेगी। हर मैच में हुआ, नहीं चले और मैच हारे हैं। 1 to 4 का जो उनका क्रम है, 1 से 4 का जो क्रम है, वो बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है। कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, किसी एक के चलने से कुछ नहीं। मुझे लगता है अब तक की जितनी भी परफॉर्मेंसेज हुई हैं उसमें मुकुल चौधरी और मोहम्मद शमी का छक्का जो लास्ट बॉल पे आया, उसको निकाल दे तो लखनऊ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया। शमी आते हैं, छक्का मारते हैं आजकल। तो उसके बाद शमी को देखा था मैंने बल्ला पटक। हाँ, वो निराश भी थे, उनको उम्मीद थी कि अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को जिताएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक गेंदबाज आके छक्का मार के आपको मैच को ले जाता है सुपर ओवर में, और वहाँ पर फिर ऋषभ पंत आ जाते हैं बल्लेबाजी करके। जब आप खैर वो तो एक ब्लंडर था। एक लास्ट की लखनऊ को क्या चेंजेस आपके अकॉर्डिंग कर देनी चाहिए अभी इस मैच में? मुझे लगता है कि टॉप 4 में चेंजेस मिचेल मार्श को रखिए, वो कंसिस्टेंट हैं, हर मैच में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पुरन, वो अब सेलेक्टर्स को देखना होगा कि इन तीनों में से किसी 2 खिलाड़ियों को रिप्लेस करना है। या तो आप ऋषभ पंत को, एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा रिप्लेस करना, लेकिन अगर आपको जीतना है तो करना होगा। या तो आप एडन मार्करम को करिए, पुरन को आप कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म किया। तो 2 खिलाड़ियों में अगर बदलाव नहीं किए, या तो क्रम चेंज करें, किसी और खिलाड़ियों को निचले पायदान से ऊपर लाइए, नहीं तो फिर इतनी अच्छी गेंदबाजी या गेंदबाजी की पेस बैटरी होने के बावजूद, है ना, पूरी सबसे अच्छी गेंदबाजी एक तरीके से ऑन डॉक्यूमेंट लखनऊ की है। इंडियन पेस बॉलर्स की बात करें, उसके बावजूद भी 225 रन बनाने के बाद लखनऊ पिछला मैच हार गया। उसके कारण यही रहा कि जिस तरीके से बल्लेबाजी है टीम की, बहुत ख़राब बल्लेबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी इतनी अच्छी है कि अगर वो 210, 215 बना देते हैं, 200 भी बना देते हैं, तो गेंदबाज वो कवर कर देंगे और आसानी से मुकाबला जिता देंगे। क्योंकि प्रिंस यादव जिस तरीके की यॉर्कर डाल रहे हैं, जिस तरीके की पेस है, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर कौन होंगे आज? इम्पैक्ट प्लेयर मतलब कौन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दोनों टीमों में? दोनों टीमों की बात की जाए तो अगर लखनऊ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रिंस यादव नज़र आते हैं। हर मैच में कंसिस्टेंट रहे, परफॉर्म किए हैं, टीम हारती है लेकिन वो अपने तरफ से योगदान बहुत अच्छे से देते हैं। दूसरे छोर से मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी में बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, बल्लेबाजी में मुझे लग रहा है फिल सॉल्ट आज अच्छा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ
लेटेस्ट अपडेट्स आपके मैच की मिलती रहेंगी सोशल मीडिया पे। साथ में 7 बजे मैच शुरू होगा, वहाँ से लेके टॉस टाइम से लेके हम मैच के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए पिच पे पंगा प्रोग्राम के साथ, देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।